हेलो एवरीवन, ये नवरात्रि के पहले दिन का वीडियो है। मैं थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर रही हूँ, डेली ब्लॉग की तरह शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और मेरा नवरात्रि इस बार ऐसे गया, मैं नवरात्रि 2021 साल से कर रही हूँ, मैं और मेरा बेटा दोनों मिलकर। ऐसे तो अकेला पॉसिबल नहीं होगा। तो इस बार हम लोग वो जो डेकोरेट करने के लिए जो जहाँ पर डेकोरेट मतलब डेकोर करता है ना, वहाँ से बुलाया था लोग, तो ऐसे ही सजाया था। और ये अमाउंट बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन हम लोग को मन था तो सजाया बहुत, मतलब हम लोगों को अच्छा लगा, सुकून लगा। ऐसे होता है ना कि घर में पूजा होता है तो एक सजावट अच्छी होना चाहिए। पहले मेरे बेटे ने करता है और ऐसे कहीं ना कहीं लोग बुलाना नहीं पड़ते, हम लोग खुद ही सजा देते हैं। पहले हम लोग माँ बेटे जैसे मतलब देख देख कर सजाते थे, तो वो भी सजाना अच्छी होता है। लेकिन इस बार फर्स्ट बार हम लोग डेकोरेशन किया और बहुत सुंदर डेकोरेशन किया। और देखिए, मेरा ठाकुर जी का मंदिर में भी हम लोग कुछ भी प्रोग्राम होता है तो सजाते हैं, तो यहाँ पर भी सजाने के लिए बोला था, तो ये भी सजा दिया। बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो जितना हो सके उतना मतलब आप लोगों से शेयर करें। बहुत सुंदर सजाया गेट वगैरह। और माता रानी की पूजा के टाइम तो आम पल्लव लाना भूल गया था, तो मेरे घर में आम की पत्ता, मेरे घर के में तो आम पत्ता था, तो आम पत्ता ले रहा था। और इसलिए मेरे बेटे ने गया, मेरे बेटा आकर चाय पी रहा था, और मेरा बेटा इसलिए गया मतलब मार्केट गया था दुर्गापुर की पूजा की सामान लाना। ऐसे तो बहुत दिनों से कर रहा है पूजा की सामान लाना। और आप लोगों को पता है कि नवरात्रि की पूजा तो एक दिन की तैयारी नहीं है, 9 दिन तो पूजा होता है, लेकिन बहुत सारी तैयारी करना पड़ता है। तो मेरे बेटे सब कुछ कर दिया था, लेकिन पूजा के अगले दिन ना, जैसे आज पूजा है, कल रात को मेरे बेटे फूल और वो जो ठाकुर जी भगवान जी का फल, वो लेकर मिठाई वो लेकर आते हैं, नहीं तो वो तो सूख जाएगा ना, इसलिए। और वो जो गुलाब नहीं, वो लोटस जो है ना, लोटस मेरे बेटे ने लेकर आया। वो लोगों को बोला था कि लाने के लिए, लेकिन वो लोगों ने नहीं लाया। और गुलाब मतलब रोज़ लेकर आया था, लेकिन वो क्या बोलता है लोटस, मेरे बेटे ने उधर फ़ोन करके पूछ रहा था क्या क्या लेकर आया, क्या क्या नहीं लेकर आया ऐसे। तो फिर मैंने बोला कि ये लेकर आया, ये लेकर नहीं आया, तो वो मेरे बेटे ने भी लेकर आया। मेरे बेटे का बहुत प्रेशर रहता है पूजा के टाइम, क्योंकि वो ही सब काम करता है, और वो घर स्थापना और मूर्ति स्थापना मेरा बेटा ही करता है। तो ये, और देखिए हवन भी करता है। और मेरे मतलब माता रानी की बहुत कृपा है कि सब कुछ बहुत सुंदर से करता है, जैसे मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए, मैं और ये जो चुन्नी भी लगाया मेरे बेटे करता है, तो वो करता है, माता रानी की कृपा है, तो इसलिए वही करता है, मैं नहीं करती। मैं ऐसे हेल्प कर देता हूँ, क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार पूजा मतलब हर रोज़ की तरह से ज़्यादा डेवलप हो रहा है। मतलब जैसे फर्स्ट बार क्या था, उस बार भी बहुत अच्छी पूजा हुआ था। लास्ट मतलब दिन दिन होता है ना, तो बहुत अच्छा हुआ, माता रानी के आशीर्वाद है, तो ऐसी बात है। और अखंड दिया जो मेरे बेटा नहीं सब करता है। और ये देखिए कितना सुंदर सजाया ना। और ये कितना जो सजाने के लिए अमाउंट कितना है, वो आप लोग अगर मतलब आप लोगों को अगर जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये देखिए मतलब शाम की टाइम आरती करता है, और रात के टाइम हवन करता है, ये सब करता है, 3 टाइम भोग लगता है। ऐसे भी सब लोगों का अलग अलग नियम होता है, थोड़ा बहुत तो अलग होता है, और कितना कर पाऊँगी ये भी बात है। लेकिन एक बात बताऊँ, आप लोग मतलब मेरे ख्याल से मेरा विचार बोल रही हूँ कि भक्ति से अगर करोगे ना, तो माता रानी जरूर कृपा करेगा, और अच्छी तरह से होगा भी। ये तो मेरा मत भी है, और ये सच भी है। और ये देखिए छोटा बच्चा कितना सुंदर कर रहा है ना, जैसे एकदम मतलब थैंक यू माता रानी, मतलब सच्ची में थैंक यू माता रानी, और थैंक यू मेरा बेटा। मतलब वो खुद से ऐसे सुंदर करता है।
माता रानी की धन्यवाद, और मेरा गुरु जी का मतलब मेरा ठाकुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर करे, मेरे ठाकुर जी भी देख रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं ऐसे, मतलब इतना सुकून से लग रहा है ना। और देखिए वो ना मेरा बेटा चंदन की टीका नहीं लगाते, ठाकुर जी के भक्त है, लेकिन वो लाल टीका बचपन से लाल टीका बहुत पसंद करता है, तो हो गए ना। और सिंदूर का टीका, और ठाकुर जी का जो ठाकुर जी का भक्त है तो चंदन की टीका पसंद है, चंदन की टीका नहीं पहनते क्योंकि वो बोलता है कि ठंडा ठंडा लगता है ऐसे। तो यही मैं मेरे बेटे को देखकर हंस रहा था कि कैसे मतलब भगवान जी को बोल रहा था कि आप ये देखिए कैसे है, मतलब भगवान जी भी हंसते होंगे। और ये देखिए आरती ले रहे, फिर मुझे दे रहे, और मैं थोड़ा वीडियो में कैप्चर कर रही थी। और फिर हम लोग चाय वगैरह पिया, और चाय के अलावा मतलब हम लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैंने कहीं बार शेयर किया आप लोगों को। और ये तो हवन की बात है, मतलब मैं डेली ब्लॉग की तरह नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं हर रोज़ क्या 2020 साल से कर रही हूँ, तो ये साल होकर 5 साल हुआ। तो हम माँ बेटे ने ऐसे ही करा था, वो तब कोरोना काल से उठा था ना, तो हम लोग मतलब ऐसे विचार आया था, तो हम लोग तब से कर रही हूँ। और मतलब हम माँ बेटे ही कर रहे हैं तो, लेकिन कर रही हूँ। और तो ऐसे लेकिन अगले साल जो मैंने बोला दुर्गा पूजा में नहीं कर पाया क्योंकि हम माँ बेटे तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए कर नहीं पाया। तो बहुत दुख लग रहा था मेरे माँ बेटे दोनों को। और दुर्गा पूजा में बंगाली के घर में कितना पूजा होता है, फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे मेरे घर में इतना सुंदर माता रानी आता है, पूजा करती हूँ, अच्छा लगता है। हम माँ बेटे कितना आनंद से रहते हैं, देखिए अभी कितना आनंद से हो ना हम लोग। तो उस टाइम पूजा नहीं कर पाया, तो इसलिए आनंद नहीं कर पाया था। तो फिर मैं हम लोग कोई दुर्गा पूजा ऐसे मंडप में भी देखने नहीं गया, और ऐसे भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी देखने भी नहीं गया। मतलब पंचमी नहीं, षष्ठी के दिन बाद ऐसे ऐसे षष्ठी नवमी ऐसे बाद ठीक हो गया था हम लोगों का तबीयत। और ये तो नवमी मतलब कितना प्रथमी से ही स्टार्ट होता है ना, मतलब मैं ठीक तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ, आप लोग एडजस्ट मतलब समझ सकते हैं। तो पंचमी या षष्ठी से हम लोगों का माँ बेटा का तबीयत ठीक हुआ, तो तब कैसे पूजा करूँ, तो इसलिए पूजा नहीं किया। तो बहुत दुख लगा, मतलब सब मेरे बेटे ने सब सामान लेकर आ गया था, जितना जो करना पड़ता है वो कर लिया। फिर सिर्फ घट स्थापना और जो मूर्ति स्थापना वो नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग पूजा उतना नहीं कर पाए। हम लोग माँ बेटे इतना मतलब दुखी हुआ, क्या बताऊँ आप लोगों को। और आज थोड़ा हवन किया, तो मेरे बेटे को बोला कि मुझे भी आज हवन करने का मन करे, तो बोल रहे ठीक है कीजिए। तो हम लोग हवन किया, तो बहुत सुकून लगा। और वो जो हम लोग गाय का जो गोबर बोलते हैं, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो सब लिया, और ये लकड़ी सब, मतलब वो जो उधर मिल जाता है ना, जो जहाँ पर पूजा की सामान मिलता है उधर मिल जाता है, तो हम लोग खरीदा। तो और इधर भी गाय का जो गोबर वो मिलता है, तो ऐसे कोई सब कुछ खरीदा। और आज तो लास्ट दिन है, तो आज इसलिए अखंड दिया उधर हवन में दे दिया। तो आज थोड़ा लग रहा है कि पूजा ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ा दुख भी लग रहा है। कितना सुंदर पूजा माँ बेटे में एक अलग आनंद की एनर्जी काम कर रहा था, और आज थोड़ा कैसे तो लग रहा है। लेकिन हाँ, पूजा बहुत 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 अच्छा हुआ। एक बात बताऊँ, शुरू में भी जब 2021 में शुरू किया था, तब भी पूजा अच्छा हुआ था, मतलब दिन दिन डेवलप हो रहा है, तो इसलिए इतना जितना किया वही शेयर कर रही हूँ।